वो उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजाओं में एक थे। ये कहानी है आज से 2300 साल पुराने एक राजा की, जिसने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और राजा न कर सका था। उसने झेलम के युद्ध में अलेक्जेंडर को धूल चटाई थी। हम बात कर रहे हैं राजा पुरुषोत्तम की, जिन्हें ग्रीक्स यानी यूनानियों ने अपनी किताबों में पौरस कह के बुलाया। पौरस एक चंद्रवंशी राजा ययति के बेटे पुरु के वंश से थे। ययति का जिक्र आपको महाभारत आदि पर्व और भगवता पुराना में भी मिल जाएगा। पौरस ने 340 ईसा पूर्व अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली। झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक पूरा इलाका उनकी हुकूमत के अधीन था। पौरस को हुकूमत करते हुए 13 साल हो चुके हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द ही उनके पास एक बुरी खबर आने वाली थी। अलेक्जेंडर, जिसने आज तक एक भी जंग में हार का मुंह नहीं देखा था, वो हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब लिए सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पहुंच गया था। तक्षशिला का राजा अंभी अलेक्जेंडर से बिना लड़े हुए ही समर्पण कर देता है। अब अलेक्जेंडर का अगला निशाना है हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर अपनी 32,000 से ज्यादा की सेना के साथ झेलम नदी की तरफ बढ़ता है, लेकिन नदी की दूसरी तरफ भी एक जाबाज बहादुर पौरस हैं, जो तकरीबन 7 फुट लंबे हैं। अलेक्जेंडर पौरस से मिलना चाहता है। उसकी मांग है कि पौरस भी राजा अंभी की तरह बिना लड़े हुए ही हार मान ले। लेकिन पौरस हार की बात तो दूर, वो अलेक्जेंडर को ही चुनौती दे देते हैं। पौरस ने कहा कि अब मेरी मुलाकात तुमसे जंग के मैदान में होगी। इस तरह 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध शुरू होता है। पौरस के पास 30,000 से ज्यादा की पैदल सेना, लगभग 4,000 घुड़सवार सेना, 300 रथ और एक ऐसी चीज है जिससे अलेक्जेंडर बेखबर था। ये हैं पौरस के हाथी, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को पैरों तले कुचल देते थे। एक रात पहले हुई बरसात की वजह से पौरस के रथ मिट्टी नम होने के कारण उसमें धंस जाते हैं। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि तकरीबन 7 घंटे से चल रहे इस युद्ध में पौरस की सेनाएं बुरी तरह पस्त हो जाती हैं, लेकिन पौरस अब भी जंग के मैदान में अपने जौहर दिखा रहे थे। और जब अलेक्जेंडर ने पौरस को लड़ते हुए देखा तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ। ग्रीक इतिहासकार एरायन ने लिखा है, अलेक्जेंडर ने पौरस से पूछा, बताओ मैं तुमसे किस तरह पेश आऊं? जिस पे पौरस ने जवाब दिया, जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ आना चाहिए। और बस ये जवाब सुन के अलेक्जेंडर ने फैसला लिया कि वो पौरस से उनका सिंहासन नहीं छीनेगा। लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही है, जो इन इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर को महान बनाने की वजह से छुपा ली थी। और वो सच ये है कि इस झेलम के युद्ध को अलेक्जेंडर नहीं बल्कि पौरस जीते थे। आखिर क्यों अलेक्जेंडर जैसा आदमी, जिसने अपने बाप और भाइयों का ही कत्ल करवा दिया था, वो अचानक से इतना दयावान हो गया कि एक जीता हुआ साम्राज्य छोड़ देता है? इस बात का जवाब शायद इन इतिहासकारों के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने इतिहास को बदलकर लिखने का सोचा और अलेक्जेंडर को महान बना दिया। जबकि असल में महान पौरस हैं, जिन्होंने अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान से खदेड़ के लौटा दिया था।